जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं सब आप बताइए। भगवान की विशेष कृपा है, सब ठीक चल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं हम ऐसे हैं। आप कैसे हैं बताइए, क्या हाल चाल बताइए। आप बड़े भाग्यवान हैं, बहुत खुशनसीब है और भगवान की बड़ी विशेष कृपा है आपके ऊपर, ताकि हम एक संबंध बन पा रहा है। हम ऐसे माहौल में संपर्क में रहते हैं। बिनु बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दार्शनिक विचार, दार्शनिक विज्ञान, फिलोसॉफिकल थॉट्स, ये माहौल क्या होता है? दार्शनिक विचार, दार्शनिक विज्ञान, फिलोसॉफिकल थॉट्स इसको बोलते हैं ना। और ये नहीं मिलेगा ऐसा थॉट्स, ऐसा सोच कब मिलता है बोला? जब वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे महापुरुष हुआ करते थे ना दुनिया में, उनसे उनकी श्रीमुख से ऐसे वाणियाँ आपको ऐसे वाणी सुनने को मिला हुआ होगा। ऐसे इतना सुंदर कीमती बातें, इतना सार गर्भक बातें, सियोल जिसको बोलते हैं ना, सियोल। वैसे तो मैं क्यों महान हो गया, मैं क्यों महान हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जथा देश तथा भाषा, जथा राजा तथा प्रजा। ये हमारा सियोल क्या है? जथा देश तथा भाषा, जथा राजा तथा प्रजा। आप बड़े भाग्यवान है, बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत खुशनसीब है। भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर, ताकि आप हमारे संपर्क में हैं ऐसे ऐसे कीमती पल पर। क्योंकि हम बताता हूँ 1 मिनट को हम 60 सेकंड समझते हैं, मालूम ना? 1 मिनट को हम 60 सेकंड समझते हैं, मालूम है? ध्यान पूर्वक सुनिए, शांत होकर दिमाग लगाकर सुनिए। एक शास्त्रवाणी आपने सुना होगा, एक शास्त्रवाणी, कीटो भृंग विबद्धानात् जथा भवति तादृश। बहुत साधारण और खूब प्रचलित ये संस्कृत आप्त वाक्य है। कीटो भृंग विबद्धानात् जथा भवति तादृश। हमारा चिंतन कैसे रहेगा, हमारा चिंतन कैसा रहेगा, हमारा थॉट्स कैसा रहेगा, हमारा विचार कैसे रहेगा, हमारा मिशन क्या रहेगा, हमारा प्रवृत्तियां क्या रहेगी, हमारा सोच क्या रहेगा और हमारा एक्शन क्या रहेगा, वह सब कुछ हमारे चरित्र के ऊपर ही निर्भर करता है, मालूम है ना? एक बंदर जब उसकी भगवान की परिकल्पना करेगा, हम जैसे सोचते हैं भगवान है भगवान है, ऐसे बंदर भी अगर सोचता है ना भगवान है भगवान है, तो उसका भगवान का उसका नॉलेज क्या आएगा, उसका भगवान कैसे आएगा? जब वो उसके भगवान के ऊपर सोचेगा तो उसका भगवान, मेरा भगवान भी ऐसा बंदर जैसा है, बंदर जैसा ही है, मालूम है ना? वो सोचेगा, वो जो सोचता है ना मेरा भगवान है, तो मनुष्य जब सोचता है मेरा भगवान है, तो उसको कैसे कल्पना करता है? राम हो कृष्ण हो कुछ भी है, तो उस कल्पना कैसे करता है? ऐसे हाथ, 4 हाथ पाँव हुआ होगा, ऐसे आंख नाक कान होगा, मतलब इंसान की तरह। इंसान जो सोचता है तो इंसान, एक जानवर जो सोचता है तो उसका भगवान की तरह, एक कीड़े भी सोचेगा अगर इसका भगवान, तो उसकी भगवान उसकी इस तरह उसकी कल्पना में आएगी, मालूम है? तो मनुष्य की सोच, विचार, समझ, उसका मिशन क्या रहेगा, वो डिपेंड करता है अपने कैरेक्टर के ऊपर। हमारा कैरेक्टर क्या है, हम क्या है, मालूम है ना? तो मेरा नॉलेज, मेरा फोकस हमेशा नरेंद्र भाई के ऊपर रहता है।
जथा राजा जथा देश तथा भाषा, जथा राजा तथा प्रजा। वो कौन सा सभा में गए, कौन सा क्षेत्र में गए, क्या भाषण दिए, अब हमेशा अब आप ये यकीन नहीं करोगे, आप यकीन बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, मैं साल में कभी 2 मिनट राहुल गांधी का भाषण सुना। एक साल में ऐसे जो भाषण ऐसे हाईलाइट आता है, पता चलता है, कभी नहाने के कुंभ के बारे में बोल देता है, कभी केदारनाथ के बारे में बोल देता है, ऐसे जो हाईलाइट जो आ जाता है, कॉमेडी ऑफ द मंथ, कॉमेडी ऑफ द ईयर बोल के, तभी हम सुन लेते हैं, नहीं तो हम जिंदगी में कभी 2 मिनट उनका भाषण सुना नहीं। लेकिन नरेंद्र भाई जब भी जाते हैं, जहाँ जाते हैं, पूरा उनका भाषण को हमारा पूरा निगाह रहता है, पूरा निगाह रहता है। जथा देश तथा भाषा, जथा राजा तथा प्रजा। को हमारा राजा है, हम उसके प्रजा है, हमने उनके राजा बनाया है, इसीलिए मालूम है ना। सुनना ना, ध्यान लगे, बड़े भाग्यवान है, ऐसा ट्यूशन मिल रहा है, ऐसे सत्सरी, ऐसा सत्संग मिल रहा है। तो मित्रों, पिछले साल का नरेंद्र भाई का एक भाषण था, मालूम है ना। पिछले साल का नरेंद्र भाई का एक भाषण था। मेरा इधर पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी छुपा के रखता हूँ, बाद में इसको शो करूँगा, इसके बाद बताऊँगा। तो नरेंद्र भाई का पिछले साल का सबसे एक आपके लिए एक आकर्षणीय, अब सुना होगा वक्तव्य, तो वक्तव्य था। आखिर प्रधानमंत्री बोलते तो कुछ भी प्रधानमंत्री बोलते थे, एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बोल रहा है, समझ रहे, एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री कुछ भाषण दे रहे हैं। तो एक भाषण दे रहे थे नरेंद्र भाई कि शायद वो ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम था कि क्रिकेट मैच के दौरान, और दूसरा कुछ कंट्री का भी शायद प्राइम मिनिस्टर भी थे उनसे उनके पास, और कि क्रिकेट के उनके भाषण का सारांश क्या था। जो 15-20 मिनट भाषण थे, भाषण का सारांश क्या था कि क्रिकेट के माध्यम से हम दुनिया में आपस में मित्रता हमारा बन रहा है। भाषण का सारांश वही था कि क्रिकेट खेल के माध्यम से भारत दूसरे राष्ट्रों के साथ उत्तम संबंध बना पा रहा है। भाषण का सारांश वही था। और मेरे हिसाब से मैं रोज डायरी लिखता हूँ, रोज डेली का डायरी नोट करता हूँ, और मेरे को 1-2 पेज शॉर्ट पड़ जाता है, क्योंकि पूरा दुनिया का हम जगत कल्याणकारी, परोपकारी, समाज सेवी, संगठक, और क्या जितना कल्याणकारी विचारधारा हमारे अंदर है ना, तो इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इतना सारी रिस्क लेना पड़ता है ना, तो मैं नोट करता हूँ। मेरे डेली डायरी मतलब 2-3 पेज पूरा शॉर्ट पड़ता है मेरे को, मालूम है ना। तो वो भाषण का सारांश क्या था कि हम क्रिकेट के माध्यम से दुनिया में अच्छा संबंध बना पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दूसरे राष्ट्रों के साथ हम अच्छा संबंध बना पा रहे हैं। वो भाषण का सारांश था नरेंद्र भाई का, मालूम है। तो मित्रों, यह था 2024 का नरेंद्र भाई का सबसे सस्ता भाषण। भारत की प्रधानमंत्री, मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी से, मेरे नॉलेज से, मेरे सोच से, मेरे ज्ञान से 2024 का नरेंद्र भाई का सबसे सस्ता भाषण। सस्ता भाषण में से एक बच्चा, जब 12 साल के बच्चा बोलता है, एक विद्यार्थी बोलता है, कि स्कूल का लड़का, एक हाई स्कूल का लड़का जो भाषण बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं। और 2024 का सबसे सस्ता भाषण, सबसे सस्ता मतलब सस्ता, मालूम ना, सस्ता भाषण यही था नरेंद्र भाई का। सुन रहे थे शायद वो 60-70 हजार लोग सुन रहे थे भाषण और वक्तव्य, उनके साथ भी और एक राष्ट्र का भी प्रधानमंत्री खड़े थे। लेकिन 2024 का सबसे सस्ता भाषण ये था नरेंद्र भाई का। मित्रों, हमारे पूरा दुनिया में 200 डेमोक्रेटिक कंट्री है, 197 या ऐसे कुछ 200 डेमोक्रेटिक कंट्री, गणतांत्रिक राष्ट्र, और 10 से 15 राष्ट्र भी क्रिकेट नहीं खेलता इस दुनिया में। 10 से 15 राष्ट्र भी क्रिकेट नहीं खेलता है वर्ल्ड लेवल में, मालूम है ना। और नरेंद्र भाई भाषण दे रहे हैं कि हम क्रिकेट के माध्यम से दुनिया में रिश्ता बनाएंगे।
और क्रिकेट भारत का दुर्भाग्य कुछ होता है ना, वही क्रिकेट है भारत का। जब लोग बाहर से देखते हैं ना भारत को, भारतीय संहति, भारतीय आदर्श, भारतीय नीति, भारतीय गति, भारतीय विद्यार्थी, भारतीय नौजवान, तो देखते हैं साले देखो कुत्ते की तरह साले 12 घंटा क्रिकेट पे मस्त है साले। ये देश का नौजवान, इजराइल में मैदान नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। बच्चा एमई स्कूल लेवल जब आ गया ना, हाई स्कूल लेवल तो वो साइंटिस्ट बन जाता है इजराइल में। कैसा उनका व्यवस्था है, गणतंत्र की व्यवस्था, वो हाई स्कूल लेवल से ही साइंटिस्ट बन जाता है। उनका सिस्टम क्या, कैसे उनका विद्यार्थी वाला भारत से भी आगे है। उनका विद्यार्थी सिस्टम, उसका स्कूल माने कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, उसका शिक्षण पद्धति क्या है कि हाई स्कूल तक जब आ जाता है ना वो सेल्फ डिपेंडेंट, माने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खुद तत्पर, माने काबिल हो जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। जापान क्रिकेट नहीं खेलता है, इराक ईरान क्रिकेट नहीं खेलता, फ्रांस नहीं खेलता है, रूसिया नहीं खेलता है, चाइना नहीं खेलता है, अमेरिका नहीं खेलता है, इंग्लैंड खेलता है। इंग्लैंड कब खेला, 1600 मसीहा में आया था। देखे थे भारतीय बच्चे लुटने के लिए आए थे। हाँ, भारतीय बच्चे देखे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, वो जाके उधर बैट बॉल बना है, वहां से उनका खेल शुरू हुआ क्रिकेट में। क्रिकेट किंतु देखो भारत का दुर्भाग्य क्या है, भारत का दुर्भाग्य क्या है। साल के 250 दिन साला 12 का 12 घंटा बैठ के क्रिकेट खेलते हैं साला। और उसमें से क्या क्या लाइसेंस दिया है क्रिकेट के साथ, क्या क्या लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट है, वो नरेंद्र भाई को मालूम है। बच्चा मैंने कल गया था कुछ डिप्लोमेंट के लिए, मैंने एक बात हाइड किया ना, मैं बताता हूँ। मैंने कल गया था कुछ लड़कों को डिप्लोमे देने के लिए, तो एक लड़का से मैंने मिला। सर क्या करे सर, क्या नौकरी की तलाश करे सर, ऐसे पढ़ के 2-2,500 हो जाता है दिन में। बोल क्या ना सर गेम खेलता हूँ। अरे क्यों कर ना सर, जो मैच चलता है ना, कोई मैच चलता है तो सब चलता है सिस्टम सर, मिलता है। अब तक हो गया सर 70-80 हजार आ गया सर अकाउंट में। धन्यवाद सरकार। उसको नौकरी नहीं चाहिए, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, वो मोबाइल में बैठ कर कमाता है दिन को 2,000-4,000 बोलता है। 2,000-4,000 मैंने बोला 2,000 महीने में लाख हो जाता है। नहीं सर होता है सर, ऐसा ही होता है सर। एक बार मेरे एट ए टाइम 25,000 आया था सर। तथा देश तथा भाषा तथा राजा तथा प्रजा। नरेंद्र भाई बोले हमें क्रिकेट के माध्यम में पूरा दुनिया में संपर्क बनाना है। नरेंद्र भाई को पता नहीं भारत के नीचे श्रीलंका, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान को छोड़ दिया था और क्रिकेट किधर भी नहीं, उनको मालूम नहीं। और भारत के लिए कुछ दुर्भाग्य है, भारत का कुछ दुर्गति है, भारत के लिए कुछ कलंक है, तो है क्रिकेट। इस देश का नौजवान साल में 250 दिन क्रिकेट खेल देखता है, दिन का 12 घंटा उसका क्रिकेट में जाता है। मैं बताता हूँ, इसीलिए बोला कहा कि 1 मिनट का 60 सेकंड होता है, मालूम है। तो मैंने कुछ बातें आपको हाइड करने के लिए उधर नोट किया था ना, साइड किया था वो बात। मैं बताऊँ, मेरा नंबर जरा नोट करो, मेरा फ़ोन नंबर है लिखो। मेरा फ़ोन नंबर है 6372071743 6372071743। और मैट्रिक पास, अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास चाहिए हमको रिसेंटली डिप्लोमेंट के लिए। अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपके पास सब हमारा नेशनल आईडी मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा कुछ कंप्यूटर का DCP से कुछ सर्टिफिकेट से, तो हमारे साथ कांटेक्ट करें। मेरे साथ डायरेक्ट फ़ोन नंबर फिर से बोलता हूँ 6372071743 6372071743। मेरे साथ कांटेक्ट करो, आपको हम सडनली डिप्लोमेंट दे देते हैं। सडनली डिप्लोमेंट मेरे पास पहुंचने के 2 दिन में मैं आपको डिप्लोमेंट दूंगा। और आपको खाने का रहने का व्यवस्था के बाद आपको 14-15 हज़ार फर्स्ट मंथ का सैलरी आएगा, शुरू हुआ। बाद में वो आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप 30 हज़ार तक सैलरी आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में 14 से 15 हज़ार मिलेगा। मतलब खाने का, पीने का, रहने का जिम्मेदारी हमारा है, आपके लिए हम व्यवस्था करके रखे हैं। और मेरे साथ कांटेक्ट करिए। आप हो आपको भाई नमस्कार, जय श्री राम।
मैं थोड़ा फिलोसफिकल थॉट में घुस गया ना, इसलिए आपको पता है। मैं थोड़ा फिलोसफिकल थोड़ा वो हमारा क्या ना, हमारा आइडेंटिटी बनता है ना, तो हम पहले आम इंसान, लेकिन इससे पहले मैं फिलोसोफर है, मालूम है ना। हम तो आम आदमी है, लेकिन अभी फिलोसोफर बन गए ना थोड़ा बहुत, तो इसलिए तो फिलोसफिकल थॉट्स में थोड़ा चले गए थे। तो मुझे कौन कहते मैंने कि पिला मैंने खाली बस्ती बाहरी समझ रहे हो ना, मेरे ओडिया भाई मान को कहे पिला खाली बस्ती बेकार बस्ती मेट्रिक पास पिला तो कंटाक्ट कर मो सांगे ओके। ये पहुँचबार 2 दिन भर डिप्लॉयमेंट हम ओके। स्टार्टिंग 14,000 15,000 दरमाहा मिल बुझे ना। खाली बसनी कौटी भी खाली बसनी 18 वर्ष मिनिमम एज 18 वर्ष मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक ओके। तुरंत मो साइड जोगाजोग करो फटाफट डिप्लॉयमेंट ओके, समझ रहे हो ना। हाँ तो मित्र हम कहा था फिलोसफी का तौर से कीट भृंग ये विध्यानाथ जथा भवती तदृश्य। हम क्या सोचेंगे, हमारा विचार क्या रहेगा, हमारा एक्टिविटीज क्या रहेगा, हमारा साइकोलॉजी क्या रहेगा, हमारा थॉट्स क्या रहेगा, हमारा पारिपार्श्विक अवस्था क्या रहेगा, हमारे सामने का मिरर क्या रहेगा, वो हमारे चरित्र के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। कोई फेसबुक खोलता है तो क्या हॉर्स रखता है, कोई फेसबुक खोलता है तो क्या टाइगर रखता है, कोई फेसबुक रखता है कोई एक संत सन्यासी का तस्वीर देता है, वो क्या उनका साइकोलॉजी हो, उनका कैरेक्टर को डिपेंड करता है, वो क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, मालूम है ना। तो मैं नरेंद्र भाई से गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्रिकेट के माध्यम से हमें दुनिया में रिश्ता नाता नहीं बना सकते। और भारत के लिए दुर्गति है, भारत के लिए दुर्गंध है कुछ है तो है क्रिकेट है, समझ रहे हो ना। भारत का दुर्गंध किसमें है, भारत का दुर्गंध भारत के लिए दूर से हम जब भारत को देखे तो दुर्गंध जैसे हमारा भारतीय संविधान है ना, मैंने 26 जनवरी को बोला था, वैसे ही भारत की दुर्गति ना हो क्रिकेट है। यथासंभव भारतीय नागरिकों को, भारतीय विद्यार्थियों को, भारतीय नौजवान को क्रिकेट से हम कैसे दूर रखेंगे, इसके लिए हम तत्पर रहना चाहिए। अत्यंत सुस्त मानसिकता के साथ, अत्यंत विज्ञ मानसिकता के साथ इस बात पर काम करें कि भारतीय नौजवान, भारतीय विद्यार्थी को हम कैसे खुलेआम जुआ खेलने से बचाएंगे और क्रिकेट से बचा के रखेंगे। इसके लिए क्या पदक्षेप लेना पड़ेगा, क्या एक्शंस लेना पड़ेगा, क्या रोड मैप तय करना पड़ेगा, वो आपको सोचना है नरेंद्र भाई, समझ रहा। लेकिन हम ऐसे नहीं कि क्रिकेट की कीचड़ में हम धकेल देंगे इस देश के नौजवान, इस देश के विद्यार्थी। हम मालूम है ना, फेसबुक चलता है, फेसबुक चलता है, हम भी फेसबुक देखते हैं ना। 1 मिनट के लिए कितना पोस्ट आता है, कितना प्रचार आता है, कितना सा वार्ता आता है फेसबुक। 1 मिनट के लिए क्रिकेट संबंधी हमारे नजर में नहीं आता है। अगर ऐसे कुछ आ गया तुरंत उसको पूरा पूरी डिलीट करना चाहिए, हमारे प्रोफाइल में ये सब चीज़ नहीं दिखना चाहिए, हमारे नज़र में सब दिखना नहीं चाहिए। तो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी कब इतना साइकोलॉजिकल मेंटली इतना प्रिपेयर कब होगा, इतना फिट कब होगा, तो उसको मिलेगा क्या, मिलेगा लेसन मिलेगा। कैसा लेसन नरेंद्र भाई, माइक्रोफोन पकड़े। क्रिकेट एक माध्यम है इस देश में, इस दुनिया में हम अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने संबंध बनाने के लिए। ये होता है समस्या, और हमारे साथ जुड़े रहने का होता है सुफल। आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज मिल जाता है समझ रहे ना, ये होता है समस्या होता है समस्या। क्या करेंगे, देखो इस देश का अवस्था। भगवान श्री राम ने क्या कहा था, जब राजा बने सब ऋषि समूह, दुनिया का पूरा संपन्न दुनिया का ऋषि समूह थे उनके सामने, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि जैसे थे महर्षि मुनिया थे। तो मैं कभी मैं राज्य सुधारने की कोशिश करूंगा। जितना जिम्मेदारी मेरा राज्य के ऊपर है, इतना जिम्मेदारी मेरा खुद के ऊपर है कि मैं एक स्वयं संपूर्ण राजा कैसे बनूं। एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए कॉन्करर, मैं 100% कैसे बनूं। उनका भाषण रामचरितमानस में संक्षिप्त रूप से बताया गया। वाल्मीकि रामायण में उसका मूल वाल्मीकि रामायण उसका विशेष वर्णन है, लेकिन उसका रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस का 4 साल पुराना है रामचरितमानस, लेकिन वाल्मीकि 10,000 साल पुराना है। तो वही मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ नहीं मिलता तो आपको तो कम से कम रामचरितमानस मिलता है ना। ये सब चीज़ पढ़ने का लायक है हमारा, मालूम है ना। नमस्ते जी, जय मैडम, जय नमस्कार, आई लव यू डियर। तो मैं क्या बोल रहा था ना, नचिकेता यमराज, एक कहानी है, नचिकेता धर्मराज।
ये कब का इतिहास मैंने बताइए। जय किशोरी फिर बहुत डियर फ्रेंड में से मेरा प्यार बांधवी से एक जय किशोरी बड़े मुझे बताइए ये कब का कहानी बताइए। और स्माइल बाद में स्माइल करो, पहले बताओ जबराज नचिकेता कहानी कब का कहानी मुझे बताइए। बताइए। ये होता है समस्या, ये होता है समस्या। एक कंट्रोवर्सरी बन के रह गया है। हनुमान निगल गए थे सूरज को, एक कंट्रोवर्सरी बन के रह गया है। समुद्र मंथन एक कंट्रोवर्सरी बन गए रहे थे। पहाड़ उठा के रखे थे उंगली पे। ये सब कंट्रोवर्सरी ना, ये सब नचिकेता ये सब क्या है? कंट्रोवर्सरी, सब कंट्रोवर्सरी। लोगों को समझना चाहिए उपनिषद क्या है। कठोपनिषद से आता है नचिकेता जमराज संवाद, तो लोगों को समझना चाहिए उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है लोगों को समझना चाहिए। नाट्य शास्त्र क्या है उस लोगों को समझना चाहिए। वेद क्या है लोगों को समझना चाहिए। दर्शन शास्त्र क्या है लोगों को समझना चाहिए। ये कंट्रोवर्सरी का जिम्मेदारी कौन है बताइए। हमें आपसे बात करा था देवी जी, बताइए सब कंट्रोवर्सरी का जिम्मेदारी किसके ऊपर बचाएंगे, किसके ऊपर डालेंगे? बोलो, इतना सब कंट्रोवर्सरी है, बोलो किसके ऊपर डालेंगे? आप में से कौन कौन सुना है जमराज नचिकेता का संवाद? मेरा भाषण आप सुन रहे हैं ना, मेरा एक्सप्रेशन आप सुन रहे हैं ना, मैं अपने ढंग से समझा रहा हूं कि आप बात समझ पाए। लेकिन मेरा श्योल 100% प्यूरिफाइड श्योल है, पूरा सिक्योर एंड सेफ्टी मेरा श्योल है। लेकिन उसके पास से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामा हुआ, ये ड्रामा था आपको कैप्चर करने के लिए, आपको समझाने के लिए। लेकिन मेरा श्योल है। ऐसे जब वेद को लोग समझ नहीं पाए, मैंने कितना बार आप कैसे बात समझे, वेद को लोग समझ नहीं पाए तो वेद का सब क्रमशः विभागीकरण हुआ। उनमें से ये सब आया, सब चीज उपनिषद आया, पुराण आया, शास्त्र आया, ये सब आया। ओके, इतिहास, पुराण, दर्शन शास्त्र और विज्ञान, इनमें सब एक्स्ट्रा टॉपिक है। इतिहास होता है, पुराण होता है, नाट्य शास्त्र होता है, साहित्य होता है, काव्य होता है, मालूम है? ऐसा होता है। लोगों के साथ सटीक वार्ता नहीं समझ पा रहा है, लोगों को सटीक मैसेज नहीं जा रहा है, लोग समझ नहीं पाते ये सब क्या है। लोग कभी नाटक को भी समझ लेते हैं, इतिहास नाटक को भी लोग इतिहास समझ जाते हैं। रामायण की कहानी था, कब तक कहानी था? जब तक नासा ने भारत श्रीलंका के बीच एक सेतु है, जो इतनी सुंदर और सुव्यवस्था, आज भी इतना पूरा सुपरिकल्पित, इतना बढ़िया योजना में बनाया गया ऐसा एक रास्ता है भारत श्रीलंका के बीच। जब तक उसका फोटो नहीं था नासा के पास, तब तक लोग रामायण को भी कहानी बताते थे। रामायण ये 15-20 साल की बात में कर रहा हूँ, रामायण को भी कहानी बता रहे थे। जब ऐसा का मिला तो पूरा दुनिया इतिहास ढूंढा कि ब्रिज कब बनाया गया था। ये 1000, 2000, 5000 साल पुराना, तो ब्रिज कब बना था पूरा दुनिया में। रोम में जहाँ सभ्यता है, हमारे विकास दिव्य सर बोलते हैं ना, रोम में जहाँ मानव सभ्यता है पूरा ढूंढा गया, किधर भी नहीं मिला। फिर इसका पूरा डायग्राम, वो कितना लेंथ है उसका, कितना ब्रेन थे, क्या साइज है, क्या आकार था, कब बनाया गया था, कौन सा पत्थर में बनाया गया था, पूरा साइंटिफिक रिसर्च हुआ और उसका पूरा रिजल्ट कहाँ मिला? वाल्मीकि रामायण में मिला। वाल्मीकि रामायण में तभी लोगों को पता चला ये साला फैक्ट है, साला फैक्ट है। समस्या भाई, लोग समझते नहीं, लोग जानते नहीं इतिहास क्या है। आज हम कुछ लिखते ना, वो हमारा साहित्य है। उस समय जो वैज्ञानिक लोग थे, जो लेखक थे, जो दार्शनिक थे, उस समय जो रचना करते थे, उनका साहित्य था, मालूम है ना। तो हम अंतर क्या नहीं जानते हैं। शास्त्र, साहित्य, पुराण, इतिहास, विज्ञान, इसमें से अंतर क्या? दर्शन शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, इसके ऊपर हम नॉलेज नहीं है। आज भी बोलते हैं ना वेद क्या है। एक वेद मतलब ब्रह्मा जब सोए थे, उनके नाभि से 4 फूल खिला था, 4 बच्चा हुए थे, उसको वेद बोलते हैं। आज भी बच्चों को ये समझाया जाता है। कौन बता रहे हैं? मालूम है? ये जितने प्यास पीड़ित देश लोग
व्यासपीठ जैसे लोग बोलते ब्रह्मा सोए थे ना, उनके नाभि से 4 बच्चा निकला था। वो वेद, वेद मतलब वो समझते नहीं कि किसी साहित्यिक ने लिखा था, हाँ कागज कलम में लिखा था, वो उनका नॉलेज में नहीं आता। बोलते हाँ कुछ वेद मतलब कुछ बच्चा था। इस देश का दुर्गति है, इस देश का दुर्गति, और दुर्गति दुर्गति बन के रहेगा। ये दुर्गति दुर्गति बन के रहेगा। इसके ऊपर कोई रिकवर करे, इसके लिए कुछ सोच भी नहीं। कैसे सोच भी नहीं, हम कैसे प्रूफ है उसको सोच भी नहीं। अगर देश 1947 में 3 संस्कृत विद्यालय था, आज भी 3 संस्कृत विश्वविद्यालय है भारत में, ये इसका सबूत है। जब बच्चा संस्कृत ही भूल, दुनिया से संस्कृत ही मिट जाएगा, जब इस दुनिया से संस्कृत भाषा ही मिट जाएगा, तो शास्त्र साहित्य पुराण जितना हमारा पढ़ा है, शास्त्र साहित्य उपनिषद दर्शन शास्त्र पुराण, उसको पढ़ने वाला कौन रहेगा दुनिया में? उसको पढ़ने वाला कौन रहेगा? ये होता है समस्या है, ये सब समाधान। इसलिए बोलते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। समझ रहे हो ना? बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए, लगातार बने रहिए। हो गया आधा घंटा, हम सब अच्छे। और मैंने क्या बोला था, फोन करो मुझे डिप्लोमेंट के लिए। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। जवानी में समय बर्बाद मत करो, बर्बाद कभी बर्बाद मत करो। हाँ, बहुत कीमती है। और इतना आसानी से आपको गोवा जैसा सिटी में आपको इतना जॉब मिल रहा है, बढ़िया जॉब मिल रहा है, खाने पीने रहने के बाद तुरंत कॉन्टैक्ट करो, योगायोग करो, लग जाओ 2 पैसा कमाने। समझ रहे हो ना? बिल्कुल समय बर्बाद मत करो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा थॉट्स, मेरा सोच जरूर इफेक्ट करे, और आपको अभी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने मेरा जितना मैं इससे पहले जितने भी आर्टिकल दिया था, जो भी संदेश दिया था, जो भी वार्ता पेश किया था, मैंने सब कलेक्ट किया। एक मैंने जो मेरा एक सपना था ना, और डेफिनेटली तो बनेगा ही हमारा बात। तो ई पुस्तक, एक किताब बनाने का मेरा जो ये जरा था, इसका अब अभी मैं आपको ये सोशल मीडिया माध्यम में, फेसबुक के माध्यम से ई बुक बना दिया। तो मेरा आज से पहले मेरा तो, अरे यार मेरा 100 करोड़ लेकर बहुत सारे तकलीफ हो रहा है। क्योंकि देखिए जितना प्रोफाइल लेते ना, सब 1 साल के अंदर है। क्योंकि इससे जो पहला था मेरा, ऐसे कुछ इश्यू के लिए मेरा पूरा प्रोफाइल सर मेरा ब्लॉक हो गया, इसलिए मेरा फ़ोन नंबर भी चेंज करना पड़ा, ईमेल आईडी भी चेक करना पड़ा। बाद वो प्रोफाइल सब फेसबुक दुनिया से सब डिलीट कर दिया, मेरा टोटल प्रोफाइल। इसमें मेरा सालों का पुराना मेरा थॉट्स था, मेरा था लेखा सब उसमें था। तो अभी भी मेरे को बहुत सारे मेरा कीमती पोस्ट में नहीं मिल रहा है, मालूम है ना? तो अभी भी मैं जो भी मेरा पोस्ट जाता है और मेरा लाइव जो मैसेज आता है, वार्ता जाता है, मैं इसको तो यूट्यूब में कलेक्ट करता हूँ। थोड़ा परफेक्ट मुझे लगता है, अच्छा लगता है, मैं यूट्यूब में कलेक्ट करके रखता हूँ। वो आप अवसर समय पर उसको ऊपर आप थोड़ा इंटरेस्ट लो। दूसरी बात, आपको मेरा मैसेज पढ़ना है तो मैं सब कलेक्ट करके एक अमड़ा बाटा ई बुक पेज में सब रख देता हूँ। आपको इधर उधर मेरा 5-6 प्रोफाइल ढूंढने की जरूरत नहीं। आप वहाँ डायरेक्ट वो पेज खोलो और आपको बाकी थॉट्स सब मिल जाएगा, इस देश का समस्या मिल जाएगा, अक्सर इस देश का समाधान का पंथ भी मिल जाएगा। ओके, बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।